धावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर महाराज जी, श्रद्धेय स्वामी
उमेश्वरानंद जी महाराज समूह उपस्थित श्रद्धावान भगवत कृपा से अनुग्रहित श्रोतावृंद, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से ये बतला रहे हैं कि मैं ही उद्धार करता हूं। श्लोक है 7वां। तेसामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। पहले भगवान ने बतलाए थे जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, दूसरी बात जो मेरे परायण है, तीसरी बात बतलाए थे मेरा भक्त है। यहाँ पर 4 बात बतलाते हैं। एक बतलाया गया कि जो सर्व कर्मों का मुझ में समर्पण करते हैं, तेसाम का तात्पर्य कि उन जो सर्व कर्म का समर्पण मुझ में करने वाले हैं। दूसरी बात है कि जो मेरे परायण हैं। तीसरी बात वो अनन्य योग से मेरा भजन करते हैं। चौथी बात है कि वे मेरा ध्यान करते हैं। ये यहाँ पर 4 बातें हो गई। तो ऐसे जिनमें 4 बातें हैं, सर्व कर्मों का समर्पण, ईश्वर परायणता, अनन्य योग से भगवान का जो है भजन, और चौथी बात जो है वो ध्यान। तो ऐसे जो भक्त हैं कहते कि मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उसका उद्धार करता हूं। यह संसार कैसा है? मरण धर्मा है। यहाँ जो भी आया है वो सब जो है मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करता परमात्मा। और कैसे करते हैं कि बिना विलंब के, जिसमें ये सभी बातें जो है हो तो उनका उद्धार होने में विलंब नहीं बल्कि अति शीघ्र करते हैं। और ये कैसे हैं यहाँ बतलाते हैं कि वे मुझ में अपने चित्त को जो है आवेशित किए हुए हैं। तो एक जीव है जिनको इस संसार सागर से उद्धार चाहिए, और उद्धार करता परमात्मा है। कबीर कहते हैं एक अचंभा देखा, नाव में डूबी नदियां बोलते हैं। नाव में डूबी नदियां, नाव जो है नदी में डूब जाती है। लेकिन कबीरदास जी कहते एक आश्चर्यजनक बातें देखें कि नदी जो है नाव में डूब गई, नाव में समा गई। तात्पर्य क्या है? भगवान ने ये जो है मन बुद्धि रूपी नाव दिए हैं, इनको कैसे रखना है? ये जो है संसार से असंग रहे, अर्थात नाव नदी के ऊपर रहे, नदी में रहे लेकिन नदी के ऊपर रहे। लेकिन असावधानी से या नाव में जब छिद्र हो जाते हैं तो उन छिद्रों से जब सब जो है जल आ गया। उसी प्रकार से यह जो शरीर प्राप्त है इसमें नवा द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं। जो परमात्मा है वो 9 द्वार वाले इस शरीर में है, और वह न तो करता है न कराता है, अर्थात वो अकर्ता है। लेकिन ये जीव जो है उस परमात्मा को विस्मृत करके, अपने जो है स्वरूप को न जान करके वो करने वाला हो जाता है, और इस संसार में वो बंधन में पड़ते चले जाता है। तो जीव है उसको इस संसार सागर से पार जाना है, और उद्धार एकमात्र ईश्वर के अनुग्रह से होगा। बस
चाहे आप किसी भी प्रकार की साधना करें, हाँ, लेकिन जो है बिना ईश्वर कृपा के सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। एक बार एक जो है मदारी अपना जो है बंदर लेकर के कहीं गांव में जो है अपना जो है खेल तमाशा दिखाया और ऐसे बंदर लेकर के जा रहा था। गांव से बाहर गया तो देखा कि पीपल वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे हुए हैं। जाके उनको उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो महात्मा ने कहा कि क्या करते? उन्होंने कहा इसी से मेरा जो है जीवन बसर चलता है, यही मेरे जीविकोपार्जन का साधन है। महात्मा ने कहा कि हमको भी कुछ दिखा दो। अब महात्मा ने कहा तो मदारी जो है इच्छा ना होते हुए भी थोड़ा खेल दिखा दिए। हाँ, तो महात्मा ने कहा कि बस हो गया, बस महाराज इतने से ही हमारा काम चल जाता है बोले। हाँ, तो फिर महात्मा ने कहा कि कुछ मांग लो। तो बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे क्या मांगना, आपकी तो सेवा करनी चाहिए हमको। हाँ, तो नहीं कुछ मांग लो। बोले नहीं मुझको कुछ नहीं चाहिए। ये क्या हो गया? निष्कामता हो गई ना। तो महात्मा ने कहा कि आंख बंद करो बोले। अब जो है मदारी ने देखा कि भाई अब महाराज जो है आदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने आंख बंद कर ली है। उसके बाद महात्मा ने कहा कि आंख खोलो करके। जब मदारी ने जो है आंख खोली ना, तो देखते हैं कि वो तो जो है राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, उनके जो है सब सहायक लोग हैं, फिर जो है उनके पास में सब प्रकार के जो है रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी है, सब कुछ है। हाँ, महात्मा की कृपा मात्र से कहाँ जो है मदारी जो है राजा बन गए। कुछ समय तक सुखपूर्वक राज्य किए। उसके बाद उसके मन में कामना उत्पन्न हुई कि अब राज्य का विस्तार करना चाहिए। जो भी प्रारब्ध से जो प्राप्त होता है उसमें हम संतुष्ट थोड़ी रहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? कौवा करे न अजगर करे न चाकरी, कौवा करे न कांव, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस प्रकार से इसमें क्या बतला रहे हैं कि अपना कर्तव्य करना चाहिए। ये दृष्टांत दे दिए हैं कि अजगर करे न चाकरी, बैठे रहता है अपना, थोड़ा बहुत प्रयास भी करता है। तो इन लोगों को जैसे जो है जीवन निर्वाह के लिए जो है प्राप्त हो जाता है उनका आहार, वैसे ही मनुष्य को भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मनुष्य को संतोष होता नहीं है, वो जो है ना प्रयास पे प्रयास करते जाता है। तो वो मदारी जो राजा बन गया, दक्षिण दिशा में जा करके दक्षिण के राजा को हरा दिया। फिर कुछ समय के बाद में पश्चिम दिशा में गया, वहां के राजा को हरा दिया। उत्तर दिशा में गया, उत्तर दिशा के राजा को हरा दिया। इस प्रकार से अपने राज्य का विस्तार करते चले गया। फिर एक बार पूर्व दिशा में गया, वहां राजा से हार गया। फिर उन्होंने जो है अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई और भी जो है उन्होंने सैन्य सामग्री को और एकत्रित किए। उसके बाद फिर आक्रमण किया, फिर वो हार गए। हाँ, राजा ने जो है उनको जो है बंधन से मुक्त कर दिए। उनको बड़ा पश्चाताप होने लगा। फिर विचार किया कि ये राज्य जो प्राप्त हुआ है महात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसके पास जाना चाहिए। गए एक दिन बढ़िया रथ में बैठ करके, महात्मा को प्रणाम किए। उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे वो। हाँ, महात्मा ने कहा कि बहुत दिनों के बाद में आए, क्या बात है? हाँ, तो राजा ने कहा कि सब कुछ आपकी कृपा से ठीक है। हाँ, हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक समस्या है, बस मैंने 3 जो है दिशाओं के राजाओं को हरा दिया, लेकिन जो पूर्व दिशा के राजा है उसको मैं हरा नहीं पा रहा हूं। महात्मा ने कहा कि वो राजा कैसा है? पूर्व दिशा में जो राजा है ना, वो तो बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन 2-2 बार मैंने यत्न किए और जो है मैं हार गया। महात्मा ने कहा फिर रहने दो, काहे के लिए युद्ध करना, काहे के लिए हिंसा करना, काहे के लिए जो है अपने सैनिकों के जो है प्राण को गंवा रहे हो। लेकिन जो है राजा ने कहा मेरा मन नहीं मानता है,
आप जैसे कृपा करके मुझको राज्य दिए हैं, वैसी आप कृपा करिए कि मैं पूर्व दिशा के राजा को भी परास्त कर लूं। हाँ, महात्मा ने समझाने की चेष्टा की, लेकिन जो है राजा माना नहीं। हाँ, बोले कि ये राज्य मेरा है और आप मेरे राज्य में रहते हैं, तो आपको जो है आशीर्वाद देना पड़ेगा। बहुत से भक्त लोगों का इसी प्रकार से आग्रह होता है कि प्रभु आपको जो है हम ये पूजा करते हैं, ये नैवेद्य अर्पण करते हैं, आपके निमित्त जो है उपवास करते हैं, तो आप हमारी ये जो है छोटी सी इच्छा है उसको आप पूरी करो। वैसे ही महात्माओं से आग्रह करते हैं, आपकी कृपा हो, आपकी कृपा हो। भावना रखना ठीक है, लेकिन आग्रह रखना ठीक नहीं ना। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर नेत्र बंद करो। राजा ने नेत्र बंद किया, सोचा कि कुछ चमत्कार होगा। जब जो उसके बाद फिर बोले नेत्र खोलो, तो उन्होंने खोला ना, तो देखा कि वही मदारी बन गया, फिर वही बंदर है उसके पास। बात क्या है, ये तो कथा हो गई। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है, जो महात्मा है वो परमात्मा है, मदारी है वो जीवात्मा है, बंदर है वो हमारा मन है वो। हाँ, इस मन को चाहें तो हम परमात्मा में भी लगा सकते हैं और संसार में भी लगा सकते हैं। जब भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में कुछ सुख शांति आती है। कुछ महात्मा लोग ऐसे अर्थ करते हैं, जब धन संपत्ति आदि प्राप्त हो तब समझना चाहिए हमें माया की प्राप्ति हो गई, अर्थात ईश्वर की दया की प्राप्ति हो गई। और जब हमारे जीवन में कहीं विपत्ति आए और उस विपत्ति काल में हमारा मन भगवान की ओर जाए, हम जब भजन और ज्यादा बढ़ा दें, तब समझना चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो ये जो साधना है, इस साधना में मुख्य जो बात है, हमें यह निश्चय कर लेना इस श्लोक के द्वारा, तेषामहं समुद्धरता। ऐसे जो भक्त लोग हैं उनके जो है सम्यक रूप से उद्धार करता परमात्मा है। सम्यक रूप से ऊर्ध्व में स्थापित करने वाले परमात्मा हैं। जैसे जो है सागर है, उसका कैसे कि न तो था दिखाई देता है, अथा नहीं, अथा है वो, और बीच में है तो उसके तट भी दिखाई नहीं देते। उनको जो है तैर करके या किसी साधन से पार करना जैसा असंभव जान पड़ता है, वैसे ही यह मृत्यु रूप संसार सागर है। और इसमें बिना भगवत कृपा के कोई भी जो है इसको पार नहीं कर सकता। जो अज्ञान है, अज्ञान का जो कार्य जगत है, और इसी में फिर जो है अहमता और ममता है, तो इस कारण से यह जीव जो है बार बार जो है जन्म और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते रहता है। हाँ, अब क्या है कि समझदारी उसमें है कि जो भगवान का जो है ना आश्रय स्वीकार कर ले, शरणागति आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग का त्याग करके किसी योगी के पास जाकर के योग साधना प्रारंभ करते हैं। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में क्या कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानात्वा। समाधि की प्राप्ति किससे होती है, तो वे कहते हैं ईश्वर की शरणागति से समाधि की प्राप्ति होती है। उसमें बहुत सी साधनाएं सब बतलाए गए हैं, अष्टांग योग है, लेकिन जो है बिना शरणागति के समाधि की प्राप्ति नहीं होती। शरणागति तो ऐसे है ना कि आपने अपने आप को क्या किया, आत्मनिवेदन कर दिए। आप एक जो है बिना समर्पण किए, हाँ, अहिंसा सत्य अस्तेय का पालन कर रहे हैं,
हाँ, इसी प्रकार से 100 संतोष आदि का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने जो है अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए, उसमें स्वाभाविक रूप से ये सब आ जाते हैं। तो पतंजलि कहते हैं कि शरणागति के द्वारा समाधि की प्राप्ति होती है। तो आप चाहे जैसे भी हो, जब आप जो है अपने आप को जो है भगवान के आश्रय में रखते हैं, भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है, तो आपको जो है भगवान के बल भी प्राप्त हो जाती है। भगवान के बल भी प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई छोटा मोटा कर्मचारी है, हाँ, और वो यदि प्रधानमंत्री का जो है साथ रहे, उसके ऑफिस में काम करे, या राष्ट्रपति के ऑफिस में काम करे, या प्राचीन समय में राजा के पास में काम करे, तो है तो वो छोटा सा कर्मचारी, लेकिन जो है उसकी अनुमति के बगैर कोई जो है राजा से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिल नहीं सकता। हो है छोटा आदमी, लेकिन बड़े बड़े को रोक देता है। उसी प्रकार से ये जीव जब जो है परमात्मा का आश्रय प्राप्त कर लेता है, तो भगवत कृपा से उनमें जितनी भी कमियां हैं वो सब दूर हो जाती है। एक बार नारायण गरुड़ में बैठ करके कैलाश लोक गए। भगवान शिव ने देखा कि नारायण हमारे जो है लोक में आए हैं। उन्होंने जो है नारायण का आदर सत्कार किए। हरि और हर दोनों एक ही हैं, शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं। भगवान शिव ने जो है उनका सम्मान किए। लेकिन भगवान शिव के गले में जो नाग है वो फुफकारने लगा, गरुड़ को बार बार फुफकारने लगा। जब गरुड़ ने देखा कि देखो सांप जो है फुफकार रहा है, नाग जो है फुफकार रहा है, तो उसको आ गई हंसी। तो नाग ने पूछा, क्यों इस प्रकार से हंसते हो? तो गरुड़ जो है वह कहते हैं, तुम जो इस प्रकार से मुझको फुफकार रहे हो ना, हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, ये किसका प्रभाव है? ये स्थान का प्रभाव है। हाँ, स्थान प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थाने स्थित का पुरुषोऽपि धीरः, जानामि नागेन्द्र तव प्रधानम, कंठं विना गर्जसि शंकरस्य। हे नागेंद्र, तुम फुफकार रहे हो ना, ये तुम्हारे बल का प्रभाव नहीं है। छोटे मोटे व्यक्ति भी बड़े बड़े का आश्रय प्राप्त करके फिर ऐसा अपना प्रभाव दिखाते ना, पूछो मत। हाँ, ये तुम्हारे बल का प्रभाव नहीं है, ये तो स्थान का प्रभाव है। हाँ, अपने स्थान का प्रभाव है। हाँ, अच्छे स्थान पर जो है पहुंच करके जो कायर पुरुष है वो भी धीर हो जाता है, वो भी जो है अपने आप को बहुत बलशाली जो है वो प्रदर्शित करता है। यदि तुम जो है भगवान शिव के जो है आश्रय को छोड़ करके फुफकारो, तब मैं जानूंगा। बात क्या है? ये जीव बिना जो है ईश्वर कृपा के इनकी कोई जो है स्थिति नहीं है। हाँ, इनमें जो कुछ भी जो है सद्गुण है ना, जो कुछ भी इसमें जो है आदर करने योग्य है, वो सब जो है वह ईश्वर कृपा से है। हाँ, तो क्या कहते हैं, जो अनन्य योग से भगवान का भजन करते हैं। हाँ, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, जिसका जो है ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई अवलंबन न हो। हाँ, अनन्यता का अर्थ बतलाते हैं कि जिसके जो है अवलंबन का, हाँ, स्थान जो है अवलंबन के विषय एकमात्र प्रभु है, उसी को यहाँ पर जो है अनन्यता कहते हैं। और उस परमात्मा के साथ में जिसका चित्त लगा हुआ है और उसका चिंतन करते करते, हाँ, क्या कहते हैं, मैया वेसित चेतसा,
जिन्होंने अपने चित्त को परमात्मा में लगा दिए। हाँ, जैसे जो है लोहा चुंबक के पास में रहे तो उसमें चुंबकीय गुण आते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर संबंध होने से ईश्वरीय गुण आने लग जाते हैं। रामायण में सुतीक्ष्ण जो है बहुत उच्च कोटि के जो है भक्त हैं। जब उनको समाचार मिला कि भगवान राम आए हुए हैं, हाँ, भगवान राम का स्मरण करते ही देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कैसे मेरे जो है पुण्य का उदय हुआ है कि मुझे भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त होगा। ऐसे विचार करते करते भगवान के ध्यान में वे खो जाते। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दया भवा दशा भवानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी, दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूजा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। भगवान के चिंतन में ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि उनको जो है दिशा विदिशा का कुछ भी जो है ज्ञान नहीं रह जाता है। मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है ये भी पता नहीं रहता। भगवान वृक्ष की आड़ में जो है सुतीक्ष्ण की इस भक्ति को देख करके आनंदित होते रहते हैं और भगवान उसके हृदय में फिर प्रकट हो जाते। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, कौन से परमात्मा उसके हृदय में प्रकट हो गए जिनके प्रकट होने से भव भय जो है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ क्या कहते हैं, तेसामहम समुद्धरता, वे ही उद्धार करता है। ऐसे परमात्मा जब जो है रामचंद्र जी उनके हृदय में प्रकट हो गए तब फिर जो है भगवान उसके समीप जाते हैं, उसको जो है सामान्य अवस्था में लाने की चेष्टा करती हैं, लेकिन वे तो अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तब भगवान जो है उस रूप को क्या कर देते हैं, लीन कर देते हैं। जब जो है व्याकुल होकर के सुतीक्ष्ण नेत्र खोलते हैं, देखते हैं कि भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी उसके समक्ष जो है खड़े हुए। इस प्रकार से जो अनन्य भाव से भगवान के प्रति जो है हाँ रहने वाले हैं, ऐसे भक्तों का उद्धार जो है स्वयं भगवान करते हैं। अब ऐसा है कि ये जो जीव है ना, भगवान की कभी शरणागति प्राप्त भी करता है, अर्थात जब उसमें जो है कुछ सद्भावनाएं आती हैं, भगवत कृपा होती है, तब सोचता है कि प्रभु के आश्रय में ही रहना है। लेकिन फिर उसका अभिमान जागृत होता है अथवा भगवान की महिमा की विस्मृति हो जाती है, तब वो जो है स्वयं अपना जो है पुरुषार्थ से कार्य करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन जो है युद्ध भूमि में गए, दोनों पक्षों को देखा और देख करके उसके बाद क्या बोलते हैं, न योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को जो है सारथी के रूप में लेके गए और वहां जाकर के बोलते कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, गीता का एक प्रकार से कहना चाहिए, हाँ इसका जो है सुंदर जो कड़ी है, हाँ उसको आप पढ़ेंगे तो बड़ा जो आनंद भी आता है। फिर भगवान ने उपदेश दिए और उपदेश देने के बाद में क्या होता है संसार में, मैंने जो बात कही ना उसको तुम मान लो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। हाँ, कर्म भी बतला दिए, कर्म योग भी बतला दिए, भक्ति योग भी बतला दिए, ज्ञान योग भी बतला दिए। उसके बाद में भगवान ने ये नहीं कहा कि तुमको ये करना चाहिए या करना पड़ेगा। हाँ,
लोक में जो ना समझ होते वे बोल देते हैं मेरी बात का तुमके जो है पालन करना पड़ेगा, लेकिन भगवान कैसे है, श्रेष्ठ वक्ता है वो। उससे बड़े वक्ता, उससे उत्तम वक्ता कौन होंगे? तो वे क्या कहते हैं, यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। और जो है अर्जुन कैसे हैं, अर्जुन ने जो पहले कहे थे कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, वे क्या कहते हैं संक्षिप्त में पहले बतला देते, करिष्ये वचनम तव, आप जो है आदेश करिए मुझे क्या करना है। इतना सुन लेने के बाद में अर्जुन को क्या बोध हो गया, मेरा कल्याण जो है भगवान की आज्ञा को पालन करने में है। जो उसकी बुद्धि जो है वह भ्रमित थी। अब जो है गीता सुनने के बाद में कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझको जो है स्मृति की प्राप्ति हो गई। कैसे प्राप्ति हो गई? आपके प्रसाद से। ये जो गीता जिस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पे टीकाकार लोग कहते हैं चाहे कोई सगुण की उपासना करे चाहे निर्गुण की उपासना करे, दोनों उपासक जो है ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। हाँ, और ये जो ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान का जो फल मोक्ष है, भगवान के कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है। बहुत सुंदर वचन है ना। हाँ, बहुत सुंदर वचन है कि यहाँ क्या कहते हैं, हाँ, तेषामहं समुद्धरता, मैं ही जो है सम्यक रूप से ऊर्ध्व में स्थापित करने वाला हूँ, अथवा मैं ही आनंद पूर्वक उनको ऊपर उठाता हूँ। कहाँ ऊपर उठाते हैं? उनको जो है ब्रह्म में स्थापित कर देते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक गंता है, दूसरा गंतव्य है और गंतव्य में जाने के साधन हैं। जो पथिक है उसको चलना है, उनके मार्ग हैं, और जो है मंजिल है वहाँ पहुँचना है। तो तीन बातें हो जाती है। एक जो है जीव है, उनको पहुँचना है, और पहुँचने के लिए साधन है। यहाँ पर क्या बतलाते हैं, भक्ति एक साधन है, और उस भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त होगा, गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है,
तो परमात्मा है। इस प्रकार से तीन हो गए। हाँ, एक जो है साधक है, दूसरा साध्य है और तीसरा जो है साधन है। भरत जी क्या कहते हैं? साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत एहू। भरत जी का एक मत है कि साधन और सिद्धि दोनों जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल है। हाँ, जब विचार करेंगे तो तर्क के आधार पर लोग क्या बोलते हैं? साधन उसको कहते हैं जिसका जो है साध्य की प्राप्ति के बाद में त्याग हो जाता है। नाव में बैठ करके नदी के उस पार गए, उसके बाद में आपने नाव को छोड़ दिया। उसी प्रकार से साधन को आपने स्वीकार किए और जब लक्ष्य की प्राप्ति हुई तो साधन को छोड़ दिए। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? साधन सिद्धि राम पगने हूँ। अलग अलग नहीं है, साधन भी वही है और सिद्धि भी नहीं है। चरण कमलों में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए तो वही क्या है? साधन भी है और वही सिद्धि भी है। हाँ, तो इसके संबंध में क्या कहते हैं? भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। ये चारों को अलग अलग नहीं बतलाते हैं, बल्कि ये चारों एक है। गुरु कौन है? जो उपदेश करे, जो भगवत संबंधी बातें बतला दे, वो गुरु है। तो गुरु वो हो गए। दूसरी बात बतलाते हैं भगवान कौन है? जिसे हमको प्राप्त करना है, जो हमारा भजनीय है, जिसका भजन करना है, जो हमारे प्राप्तव्य हैं, वो भगवान हो गए। और जो है तीसरा जो है भक्त कौन है? जो भगवान की आराधना करता है वो भक्त है। हाँ, तो गुरु जो आपको जो है उपदेश करते हैं। किसका उपदेश? संसार का नहीं, बल्कि भगवान का उपदेश करते हैं। और भक्त कौन है? भक्त वही है जो संसार से असंग है। वो जो अब जो है भगवान के भजन में जो है मस्त रहता है, वो भक्त हो गए। तो एक गुरु हो गए, दूसरा जो है भगवान हो गए, तीसरा जो है वो भक्त हो गए। और चौथा जो भक्ति है वो क्या है? तो भक्ति को कहते हैं जैसे कृष्ण का चिंतन करने से चित्त जो है कृष्णाकार हो गए, राम का चिंतन करने से रामाकार हो गए, और जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं उसका मन जो है वो ब्रह्माकार हो जाता है। तो ये भक्ति क्या है? जिससे चित्त जो है भगवताकार हो गए। तो ये चारों कैसे हैं? यहाँ बोलते हैं चारों में कोई अंतर नहीं, चारों एक ही है। भरत और राम में हाँ कहने के लिए जो एक उपासक हो गए, दूसरे जो है वह उपास्य हो गए, लेकिन स्वरूपता दोनों कैसे हैं? एक ही हैं। और ये भक्ति कहते हैं, भक्ति आखिर क्या है? तो भगवान का चिंतन करते करते जो है भगवताकार चित्त वृत्ति को ही जो है कहा जाता है कि वही तो जो है परमात्मा है, परमात्मा रूप हो गए। और जो है जो गुरु है वो गुरु उपदेश करने वाले, वो तो जो है उसी स्वरूप में स्थित है। इस प्रकार से ये चारों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये जीव कैसा है? हाँ, ऐसे दृष्टांत देती है कि जैसे भगवान श्री राम जो है पंचवटी में बैठे थे, उनके सम्मुख जो है मायामयी सीता बैठी हुई है, दोनों के मध्य में जो है सुंदर वार्तालाप चल रहा है। हाँ हाँ,
भगवान श्री राम और जो है मायामयी सीता, अर्थात जो वास्तविक सीता है उनको जो है वो अग्नि में स्थापित कर दिए। जिनको देख लेने के बाद में क्या होता है, सब कामना समाप्त हो जाती है। हाँ, कभी बद्रीनाथ गए, वहां बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद में कब यहां से जल्दी जो है घर लौट आए, ऐसे हो जाता है। लेकिन ये परमात्मा दर्शन ऐसे हैं कि उनको देख लेने के बाद में और कुछ देखने की इच्छा नहीं रह जाती है। हाँ, संपूर्ण सौंदर्य है, वे ही सर्वज्ञ हैं, परम कृपालु है। तो ऐसे परमात्मा का दर्शन कर लेने के बाद में फिर वो आप्त काम हो जाता है, उसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो जाती है। वही मायामयी सीता की दृष्टि हाँ कुटिया के बाहर पड़ी, तो वहां जो है स्वर्ण मृग को देखा। हाँ, लोक में स्वर्ण मृग होता नहीं है। उनको देख करके उनको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। हाँ, ये जीव आया भगवान का भजन करने के लिए, आए थे भजन करने। ओटन लगे कपास बोलती है कि भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया कि जाओ भजन करो, लेकिन दूसरे काम में लग गए। तो भगवान से दृष्टि हटी और स्वर्ण मृग को देखा, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई। अब जो है भगवान तो कल्पतरु हैं, जो उनसे जो है जैसे जो है मांगता याचना करता है, उसको उस प्रकार के जो है फल की प्राप्ति होती है। भगवान राम जो है मायामयी सीता की प्रसन्नता के लिए धनुष बाण लेकर के स्वर्ण मृग के पीछे चले जाती है। हाँ, फिर जो है माता सीता क्या सुनती है कि कोई रामचंद्र जी ही आवाज दे रहे हैं कि लक्ष्मण लक्ष्मण करके। तो माता सीता कहती कि देखो रामचंद्र जी जो है पुकार रहे हैं। रामायण में ऐसे कहा जाता है कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी ये दोनों जो है वैराग्य के प्रतीक हैं, पूर्ण वैराग्य। हाँ, हनुमान जी कैसे हैं, वे जो है वो भी वैराग्यवान हैं और उनमें निवृत्ति रूपी वैराग्य सब कुछ त्याग चुके हैं। और लक्ष्मण जी कैसे हैं, वे जो है विवाह भी किए हैं, तो वे प्रवृत्ति रूपी वैराग्य है। साधु में भी वैराग्य होता है और घर गृहस्थी में रहते उनमें भी वैराग्य होता है। राजा जनक कैसे हैं, वैराग्य राग के रसिक हैं वो। और सुखदेव जी कैसे हैं, वो भी वैराग्यवान है वो। और दोनों कैसे हैं, दोनों ज्ञानी है वो। राजा जनक जो है सब कुछ करते हैं और जो है अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं। और सुखदेव जी सर्व कर्मों का संन्यास है। और राजा जनक के संबंध में मान लीजिए सर्व कर्मों का जो है समर्पण है, सर्व कर्मों का अर्पण है। और जो है सुखदेव जी में सर्व कर्मों का त्याग है, दोनों आत्मज्ञानी हैं। तो जब लक्ष्मण जी ने माता जानकी की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हे माते, जब जीव जो है मुसीबत में पड़ता है तो उद्धार करता रामचंद्र जी को इसका स्मरण करता है। लेकिन भगवान राम संकट में पड़ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जब जो है ना निशाचर लोग हैं, इस कारण से विश्वास ना करो। लेकिन माता सीता ने पुनः कहा तो लक्ष्मण जी भी चले गए। उसके बाद रावण आए यति वेश में और जो है सीता का हरण कर लिए। हाँ, बात यह है कि जैसा नहीं है ना वैसा को जो है हम सत्य मान बैठते हैं। नीतिकारक लोग क्या कहते हैं, असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। कहीं भी जो है स्वर्ण मृग का जन्म नहीं होता। हाँ, हाँ, संसार में सोने का हिरण नहीं होता है। और भगवान राम कैसे हैं, सर्वज्ञ, सब जानते हैं। लेकिन अब जो है
मायामयी सीता ने कहा तो वे भी जो है सामान्य नर के समान जो है उसके पीछे चले गए। तो ऐसे जो चित्त है, अर्थात जिस चित्त को भगवान में लगाना है उसको कहाँ लगा दिए, उसको माया में लगा दिए। और माया में लगा करके फिर जो है ये व्यक्ति जो है वो उसमें उलझ जाता है। क्या कहते हैं, भवामी न चिरात पार्थ, भगवान पार्थ शब्द का संबोधन करते हैं, सामने है। फिर उसके संबोधन करने का तात्पर्य होता है उसके प्रति आत्मीयता व्यक्त कर रहे हैं कि तुम तो मेरे हो, मैं उसका उद्धार कैसे करता हूं, बिना विलंब किए। किसी भी प्रकार से विलंब नहीं होता है। शास्त्रों में भगवान के संबंध में क्या कहते हैं कि परमात्मा सर्वकालों में है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना है तो देर नहीं है। परमात्मा कोई जो है दूर में नहीं है और परमात्मा कोई दूसरे नहीं है। हाँ, परमात्मा कोई दूसरे नहीं है। वो जैसे प्रजा है और राजा है, दोनों अलग अलग है। वो यदि जो है वो प्रजा कुछ गलती करे तो राजा दंड भी देगा, कुछ अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार भी देगा। हाँ, तो प्रजा अलग है, राजा अलग है। यहाँ कैसे है कि भगवान कोई दूसरे नहीं है, भगवान कोई जो है दूर में नहीं है। हाँ, और जो है परमात्मा जो है कैसे है, कोई देर नहीं है। जैसे राजमहल में गए और बोले कि भाई हमको राजा से मिलना है, तो बोलेंगे कि प्रतीक्षा करो, वैसी बात नहीं है। देरी किसके तरफ से है, देरी जो है वो भक्त के तरफ से हो जाती है। हाँ, वो अपने मन को जो है परमात्मा में लगाने में वो विलंब करते हैं। इस कारण से परमात्मा के दर्शन की जो है, दर्शन जो होना है उसमें भी विलंब हो जाता है। क्या करना है, तो ऐसे है घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। जैसे जो है हाँ, जलाशय होता है उसमें काई आ जाती है जिसको शैवाल कहते हैं। शैवाल आ गया तो फिर जल दिखाई नहीं देता है, शैवाल को हटाते तब जो है जल की प्राप्ति होती, जल दिखाई देता है। उसी प्रकार से मंदिर के पट बंद हैं तो ठाकुर के दर्शन नहीं होते हैं, पट खुला तो जो है ठाकुर के दर्शन हुए। उसी प्रकार से हमने खुद क्या डाल लिए, आवरण डाल लिए। हाँ, हमने क्या कर लिए, आवरण आ गया। हमने ही अपने मुख, अपने आंखों के सामने सब जो है पर्दा डाल दिए, आंखों में पट्टी बांध लिए। वो पट्टी क्या है, अविद्या की, अज्ञान की, और ऐसे जो है विभिन्न प्रकार के साकाम कर्म। हाँ, एक तो यह संसार मृत्यु रूप है, और जो है आत्मा की मृत्यु क्या है, तो आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं अविद्या, कामना और कर्म, यही जो है ना आत्मा की मृत्यु है। हाँ, कैसे आत्मा की मृत्यु कहते हो, अविद्या के कारण से जीवात्मा अपने आप को परिच्छिन्न अर्थात मरने वाला मान लिया। वो है अमर, अमृत पुत्र है, लेकिन अविद्या के कारण से वो अपने आप को जो है मरने वाला मानता है। वो है व्यापक और जो है अपने आप को एक देश के अंतर्गत अनुभव करता है। वह जो है सब जो है में वो व्याप्त है, लेकिन केवल अपने आप को शरीर मात्र मानता है। ऐसे जो परमात्मा है, हाँ, ऐसा जो आत्म स्वरूप है, वो अविद्या के कारण क्या हो गया, उसका एक प्रकार से विस्मरण हो गया। तो इसी को कहते हैं यही तो मृत्यु है। हाँ, तो ऐसे जो है मृत्यु रूपी संसार सागर से वो परमात्मा जो है उद्धार करते हैं। जैसे जो है गजेंद्र जलाशय में गए, बहुत देर तक स्नान करते रहे, उसके बाद उसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब जो है ये सबसे बड़ा प्राणी कहते हैं, बलवान भी है, लेकिन जल में जो है मगर की ताकत ज्यादा होती है। स्वयं छुड़ाने का प्रयास किए,
बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलते रहा लेकिन छुड़ा नहीं पाए। ऐसे जीव भी जो है परम सुख परम शांति प्राप्त करने के लिए उद्यम करते रहता है, वो करते रहता है। हाँ, और करते करते ये अनुभव करता है कि हमें जो है ना तो जो है सुख की प्राप्ति हुई, ना तो हमारे जीवन में जो है दुख का अभाव हुआ। तब व्यक्ति के जीवन में शरणागति आती है। तो गजेंद्र ने जब अनुभव किया कि अब मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं कि जो है मैं इस मगर से जो है बच सकूं, तो भगवान का जो है स्मरण किए। भगवान का स्मरण किए तो तुरंत जो है छंदोमयेन गरुड़ेन, भगवान तुरंत आ जाते हैं। हाँ, बिना विलंब किए और मगरमच्छ का जो है वो संहार कर देते हैं और गजेंद्र की जो है वो रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से यह जो जीव अज्ञान रूपी जो है अंधकार में जो भटक रहा है, जब जो है ना भगवान का आश्रय प्राप्त करके साधना करता है तो शीघ्र जो है भगवान क्या करते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, जो भगवान का भजन करते हैं, हाँ, श्रद्धा से जो भजन करते रहते हैं, भगवान उसको क्या प्रदान कर देते हैं, बुद्धि योग प्रदान करते हैं। और जो सबके शरीर में रहने वाले जो परमात्मा है वे ही प्रकट हो करके उसके अज्ञान का जो है नाश कर देते हैं। बात क्या हुई, भगवान के प्रसाद से ही, भगवान की कृपा से ही ये अज्ञान कामना आदि की निवृत्ति हो गई और वह अपने जो है आत्म स्वरूप को जो है जान जाता है। जैसे ध्रुव गए अपना तपस्या करने, हाँ, और वहां उन्होंने तपस्या की, अल्पायु और अल्पकाल, इतने समय में ही उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूपेण परमात्मा में लगा लेने में समर्थ हो गए। कौन कितनी तपस्या करता है और कब से कर रहा है ये बात जो है महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में क्या बोलते हैं, हाँ, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये एक नियम है कि आप जो है साधना करिए। कैसे करिए, तो कहते हैं दीर्घ काल तक के, एक दिन दो दिन नहीं बल्कि जो है निरंतर चलते चले आ रहा है। जन्मों जन्मों की साधना के फल स्वरूप जो है आप यहां तक आए हैं। दूसरी बात कहते हैं नैरंतर्य, उसमें कभी जो है हाँ छूटना नहीं चाहिए, खंड नहीं होना चाहिए, अखंड जो है साधना चलती रहनी चाहिए। कोई जो है अभ्यास कर रहा है बहुत समय से और कभी छोड़ता भी नहीं है। तीसरी बात बोलते हैं सत्कार होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के तो फिर जो है कितना भी हम जो करते हैं वो श्रम मात्र रह जाता है। तो परम श्रद्धा हो, अतिशय श्रद्धा हो, पर्याप्त श्रद्धा हो, तो ऐसे करते रहने से उनमें जो है दृढ़ता आती है। जो साधना करते हैं उसमें दृढ़ता आती है। अब कोई जो है अल्प समय में ही कर लेता है तो यही समझना चाहिए उसमें उस प्रकार की पात्रता थी। और उस प्रकार की पात्रता कैसे आई, पूर्व कालों में उन्होंने साधना किए तब इस प्रकार की पात्रता प्राप्त हुई। तो भगवान जो है उनके भजन से प्रसन्न हो जाते हैं और जो है उनको दर्शन प्रदान करते हैं। जब ध्रुव देखते हैं कि मेरे सम्मुख जो है नारायण प्रकट हुए हैं लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने क्या करते हैं, उनके कपाल पर जो है शंख का स्पर्श कराते हैं। हाँ, और स्पर्श कराते ही बिना विलंब के उनको फिर जो है ना बोध हो जाता है। फिर प्रार्थना करते हैं, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो
भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जो है प्रार्थना करते कि हे प्रभु आप मेरे भीतर प्रविष्ट हो करके मेरी वाणी को जो है जागृत कर दिए, तथा जो है मेरे अन्य जो है ये हाथ पैर आदि जो इंद्रियां हैं इनमें आप ही जो है शक्ति का संचार करने वाले हैं। ऐसे पुरुष को जो है मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान क्या हो गए? उद्धार करता हो गए। कब उद्धार करते हैं? भक्त की दृष्टि से भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है समय लगता है ऐसी बात नहीं है। भगवान के घर में न देर है न अंधेर है। देर और अंधेर वाली बात कहाँ लागू होती है? वो केवल साधक के संदर्भ में। देरी जो है साधक के तरफ से, परमात्मा के तरफ से नहीं है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नहीं बनी, बंद कर दो। ओम जय जगदीश हरे, सोम जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के गुणवंशी बाला दूर करे। जगदीश हरे प्रभु जो दयावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति करे आवे, श्याम सुंदर करे आवे, कष्ट मिटे तन। जगदीश हरे प्रभु माता पिता तुम मेरे शरण पर मिल सके, तुम है और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, से करो मिल सके। जय जगदीश हरे प्रभु तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके। जय जगदीश हरे प्रभु तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे प्रभु तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि विनोद कैसे आऊँ शरण में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे प्रभु दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे, हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे प्रभु तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे प्रभु श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, कात चिबानंद भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय प्रभु वेद हरे हरे, ईश्वर की है वाणी ब्रह्मा पाठ करे। ओम जय प्रभु वेद हरे प्रभु दर्शन से भय नाश, विघ्न हरे दुख जावे सुख आवे, जो कोई वेद पढ़े। ओम जय प्रभु वेद हरे प्रभु श्रद्धा से जो श्रवण करे, नर रह भंडार भरे, रिद्ध सिद्ध सुख संपत्ति रिद्ध सिद्ध सुख संपत्ति पूर्ण वेद कर। जय प्रभु वेद हरे प्रभु रख जुषा में फर बड़ वेद का नाम करे, संवेद का नाम करे, चार पदार्थ पामे जो जन ध्यान द। जय प्रभु वेद हरे प्रभु सबको सब सुख आवे, भोग मोक्ष सगरे, ज्ञान विज्ञान जपालिक मंगल मोद। जय प्रभु वेद हरे प्रभु निरंतर पाठ अखंड धरे, स्वामी पाठ अखंड धर। लक्ष्मी वासा घर में लक्ष्मी वासा घर में, हर हित दान करे। ओम जय प्रभु वेद हरे प्रभु भक्त जनों में
संत हरदास करे स्वामी संत हरदास करे सोता गढ़ सुख पामै सोता गढ़ सुख सोहम ध्यान धरे ओम जय प्रभु वेद हरे प्रभु वेदों की यह सरल आरती जो कोई कंठ करे स्वामी कंठ करे योगीश्वर गंगेश्वर सर्वानंद करे ओम जय प्रभु वेद हरे ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी स्वामी जय गुरु हनी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत ध्यान धरत ध्यान जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले गुरु मूरत मानी ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी शेष शारदा सेवत भेद विदित वाणी ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी जिस जीवन मरण मिटाओ अपना जन मानी ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी दीन दयालु ताता सब सुख की ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी भेदा भेद मिटाओ और एकतायानी ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी गुरु जी की आरती गावे सतगुरु जी की जो प्राणी ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी अंत परम पद पावै अंत परम पद पावै निर्भय निर्वाणी ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी गुरु ब्रह्म ज्ञानी शरण नर मुनि जन सेवत ध्यान धरत ध्यान जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी विश्व विख्यात है विश्व सर्वाणी विश्व हम विक्रय विश्व हरे विश्व के खेद ओम कृपा दृष्टम भजन्ते उदरतम क्षणार्थम यस्संगो यदसकम पूर्वम जनेते दीयं ध्यानं चादवितापं निगलते भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनिमन्ताकारुण्यं प्रभृति सदोदारकलतं मुखाब्जे माधुर्यम् लसति चल्लाटे तनुमहाकृशं गात्रं यस्य प्रकटित्यं परतपा भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनि तपसक्तो बाले हृदयं यो भ्रजपतिं कं प्रत्यक्षं सविलं दिव्यां सरसो पूर्वावाक्सिद्धि भूतेन सहजा भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनि सदा यो भक्तानां यद्रहन्ति वेदीयं व्याख्यानं दूरभयहानं च वेदीयेषा जिह्वार्धनमेव सतं भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनि प्रभाते यो वेदान्नासं प्रकृते तथा सायं शास्त्रमेधां पायति च सदैव श्रीचन्द्र भगवन्तं मुनिवरं भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनीसमिन्नस्ति सत्पथो पीडाहि पिबनं नवासे आदेशा प्रभु उचितपि परन्दान्ते चान्ते मरजर्शान्तिश्च सहजा भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनि वसन्ति मे वेदासुरेक्ता यदिसेदीयं वेदोऽस्तं सर्वगुरुसनानं जपतितं यदीया सतवाडी हरगुरसं संवितरति भजे प्रातस्तं श्री गुरुगंगेश्वर मुनि श्रुतीनां मन्त्रेषु प्रतिपदवहो कृष्णपरकं नवार्थं सन्ध्यस्याभिषमकर्मभूया उदासीनो स्वामी प्रबलममलं पापदलनं भजे प्रातस्तं श्री परम गुरुगंगेश्वर मुनि प्रातः प्रदोषमेशेस्तु भक्त्या गंगेश्वराष्टकमलं शृणुयात् पठेद्वा यद्वाञ्छितं च लभते गुरुसे कृपाता कल्पद्रेष्टवराजेशा श्रुतिमंसांसि स्वामी गंगेश्वराण विष्णुहोलं मञ्जलं गीत्वा जयप्रवासी गङ्गरूपारमुलसञ्जलस्तास्तवीति यत्कृपाकणमासादस्तभोऽयं कुम्पितो मया आनन्दकन्दगोविन्दासा प्रभु सम्प्रसीद दाता गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुचरण सरोज निजमनम गुरु सुधा वन्नवरकबल सोचोदय फलचा बुद्धेन्द्र जानकी सुमरम पवन कुमार बलभद्र विद्यादेव कलेश विकार सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोके उजागर राम दूते तुलत बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमदने बार सुमते के संगी कंचन मनांदर सुवेशा कानल कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्या ध्वजा विराजे कांधे मौजने ऊसाजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महासगवंदन विद्यावान गुणी चतुर राम काज करे बेको आतुर प्रभु चरे सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया
सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन श्री रघुवीर हरे सुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहज बदन तुमरो जस गावै हस गए श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर यहाँ ते कवि गोविंद कहीं सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवै की नाराम मिलाए राजबद्धी तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जोग साहज्यो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहे जलद लाग गई अचरज नाही दुर्गम गा जगत के जेते सुगुन ग्रह तुम रेते थे राम द्वारे तुम रखबारे हो तना आज्ञा बन बैसारे सब सुगल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपनते समारो आपै तीनों लोक आकते का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई में जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखबारे सुर कंदर राम दुलारे अष्ट सिद्ध नौनिध की दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को पामै सनम जन्म के दुख विश्रामै अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन मेहर भक्त कहाई और देवता चित्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु कर देव कनाय जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा की जयनाथ दय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम लाल देह लाली लसै हर धर लाल लंगूर भज देह दानव दलन जय 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 कपसूर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरा प्रणाम सीताराम करो कल्याण महान प्रेम से बोले गणपति गजानन भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की वेद भगवान की बालकृष्ण लाल की उमापति महादेव की राजा रामचंद्र भगवान की राधा कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज की अम्बे मात की वर्ण झूलेलाल भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बाकी बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की गंगा मैया की यमुने महारानी की भक्ति महारानी की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गुरु गंगेश्वर वेद धाम की संध्या आरती की आज की आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर